हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो तरह के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक पेरेंट को हम लोग कहते हैं मेल पेरेंट एंड दूसरे वाले पेरेंट को नाम देते हैं, कहते हैं फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट बनते हैं और ये गैमेट बनने के बाद फिर इनका फ्यूज़न होता है और इनके फ्यूज़न से फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में गैमेट बनते हैं, मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट, और फिर इनके फ्यूज़न से, इनके मिलने से नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो बच्चों, आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेकंड कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एंड थर्ड कि इसमें गैमेट के फ्यूज़न से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो बच्चों, आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के अंदर, और आपको बता दूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं। तो बच्चों, प्लांट के अंदर इसका मतलब गैमेट बनेंगे, और गैमेट बच्चों कहाँ बनते हैं? हमेशा और हमेशा गैमेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही बनते हैं। इसका मतलब कि प्लांट्स के अंदर भी गैमेट कहाँ बनेंगे? प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेंगे। तो बच्चों, प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो होता है फ्लावर। मतलब आप समझ गए होंगे कि फ्लावर ही प्लांट्स के अंदर वो जगह है जहाँ पर कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फ्लावर के मेनली बच्चों चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सेपल, सेकंड पेटल, थर्ड पिस्टिल और कार्पेल, एंड फोर्थ होता है स्टेमन। वन बाय वन हम लोग फ्लावर के हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लावर का सबसे पहला पार्ट जो कि सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और ग्रीन कलर का दिखाई देता है, लीफ की तरह होता है, और जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है उस टाइम उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग कहते हैं सेपल। ये सबसे बाहर होता है। सेकेंड है पेटल। किसी भी फ्लावर में जो बच्चों आपको कलर्ड पंखुड़ियाँ दिखती हैं, कलर डिफरेंट कलर्स की दिखती हैं, उसे हम लोग कहते हैं पेटल। और क्योंकि ये कलर्ड होती है, ब्राइटली कलर्ड होती हैं, सो इनका फंक्शन होता है कि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें। थर्ड पार्ट है पिस्टिल एंड कार्पेल। बच्चों, इस फ्लावर के अंदर जो ये पिंक कलर का आप ये पार्ट देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं पिस्टिल और कार्पेल। और ये पार्ट फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब इसके अंदर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसके तीन पार्ट होते हैं, पिस्टिल या कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो ये स्टिकी पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। उसके नीचे साइलेंड्रिकल पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टाइल, एंड सबसे नीचे जो ये ब्रॉड बेस में जो ब्रॉडर पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। और बच्चों, इस ओवरी के अंदर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पे एग बनेगा। फ्लावर का फोर्थ पार्ट होता है स्टेमन, जिसको कि आप इस फिगर में ब्लू कलर से देख सकते हो। ये क्या है? दिस इज स्टेमन, जो कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब इसके अंदर क्या बनेंगे? मेल गैमेट्स बनेंगे। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर, एंड नीचे के ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। एंथर के अंदर बच्चों आगे चल के पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं और उस पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये पिस्टिल और कार्पेल है, इसके जो नीचे वाला पार्ट ओवरी है, उस ओवरी के अंदर एग सेल बनता है, एंड जो ये स्टेमन है, स्टेमन के इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि आगे चल के मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं।
तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एग सेल बनेगा और यहाँ पे क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। आप देख सकते हो कि कितनी इनमें डिस्टेंस है। और आगे क्या बनेगा, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि मेल गैमेट बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट बनता है और फिर दोनों का होता है फ्यूज़न। पर देखिए एग सेल यहाँ पे है एंड मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे है, तो अब इसका फ्यूज़न कैसे होगा। सो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि अब इन पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है इस स्टिग्मा के ऊपर, और इसी ट्रांसफ़र को पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को हम लोग टर्म देते हैं, कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कई सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है, या फिर कई सारे प्लांट्स में पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। अगर किसी प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे होता है तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे होता है तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स बच्चों क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो, दिस इज पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब बनाने लगते हैं जो कि इस पिस्टिल और कार्पेल के अंदर जाता है और जाते हुए ओवरी तक जाता है और वहाँ पे जाकर के मेल गैमेट को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। और यहाँ पे ओवरी के अंदर बच्चों क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट के इस फ्यूज़न को ही हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके रिजल्ट से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट अब आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, और उस सीड को अगर आप सॉइल में लगाओगे तो उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।